कई सालों पहले झीलपुर नामक गांव के पास एक बड़ा ही पुराना जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में कई सालों से वीरान पड़ी एक झोपड़ी थी, जिसमें कलवा नाम का भूत और उसकी बेटी चुटकी रहा करती थी। एक दिन चुटकी बड़ी ही उदास बैठी थी, जिसे देखकर उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, जिसके बाद में उससे पूछते हैं, देखो बेटा चुटकी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे बता सकती हो तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? यह सुनकर चुटकी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप मुझे एक बात बताइए, हम कब तक ऐसे ही भूत बनकर जंगलों में भटकते रहेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि हम भी और लोगों के जैसे गांव में जाकर रह सकें? यह सुनकर चुटकी के पिताजी कुछ देर तक खामोश रहते हैं, जिसके बाद में चुटकी से कहते हैं, हाँ बेटी, इसका उपाय है, लेकिन आज तक इस उपाय को कोई भी नहीं कर पाया। बस हम दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन यदि तुम इस उपाय को करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही कठिन उपाय है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर चुटकी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप बस मुझे एक बार उपाय बता दीजिए, मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। यह सुनकर चुटकी के पिताजी चुटकी से कहते हैं, चुटकी बेटा, जैसा कि तुम जानती ही हो, हमें ऐसी शक्तियाँ मिली हुई हैं जिससे हम रात में भूत बने रहते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद यदि हम चाहें तो इंसान बन सकते हैं या फिर किसी का भी वेश बदलकर उसके जैसा बन सकते हैं। लेकिन शाम होने के तुरंत बाद हम दोबारा फिर से भूत बन जाते हैं। तुम तो ये जानती ही हो। यह सुनकर चुटकी अपने पिताजी से कहती है, हाँ पिताजी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, लेकिन यदि आप मुझे उपाय बता देंगे तो मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। यह सुनकर चुटकी के पिताजी उसे कहते हैं, ठीक है चुटकी बेटा, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो कर लेना, यदि अच्छा न लगे तो मत करना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि तुमने यह कर लिया तो हम दोनों हमेशा के लिए इंसान बने रहेंगे और गांव में लोगों के साथ जाकर भी रहने लगेंगे। जिसके बाद चुटकी के पिताजी उससे कहते हैं, यदि तुम वाकई उपाय करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें पास के गांव में जाना होगा, जिसके बाद तुम्हें वहां पर एक ईमानदार व्यक्ति को देखना होगा। यदि तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाता है, जिसके बाद तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ पर लेकर आ जाना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि शाम होने से पहले पहले ही तुम्हें उस व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आना है, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताऊंगा। यदि तुमने वे सारे मंत्र उससे बुलवा दिए तो हम दोनों हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे और हमेशा के लिए इंसानों के बीच में ही जाकर रहने लगेंगे। यह सुनकर चुटकी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, यह तो बड़ा ही आसान है, इसे तो मैं आज ही कर दूंगी। यह सुनकर चुटकी के पिताजी उससे कहते हैं, लेकिन बेटी, ये बात ध्यान रखना, यदि तुम किसी व्यक्ति को चुनोगी और वो लालची और कपटी निकला तो तुम वहीं पर ही जलकर राख हो जाओगी। यह सुनकर चुटकी थोड़ा सा घबरा जाती है और डरते हुए अपने पिताजी से कहती हैं,
ठीक है पिताजी, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर यह काम करूँगी। जिसके बाद वह रूप बदल लेती है और रूप बदलकर पास ही के गांव में आ जाती है, जहां पर उसे एक व्यक्ति उदास बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है और जाकर उससे बोलती है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? यह सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी में बिताई है, लेकिन एक हरामी सेठ ने मेरे ऊपर 3,000 रुपये का इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कैसे करूँगा? मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उसका आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत करा सकूँ। यह बात सुनकर चुटकी बड़ी खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि चलो एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति तो मुझे मिल गया। अब बस मुझे इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है और अपने पिताजी के घर लेकर जाना है। जिसके बाद चुटकी उससे कहती है, तुम मुझे बड़े ही ईमानदार व्यक्ति लग रहे हो। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दे दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और उसके बाद तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कहीं नहीं देखा। तुम कहाँ पर रहती हो और कहाँ से आई हो? यह सुनकर चुटकी उस व्यक्ति से कहती है, मैं यहीं पास ही के जंगल में रहती हूँ और यहीं पर ही मेरा घर है। देखो आज तो मैं घर जाती हूँ, शाम होने वाली है, लेकिन कल सुबह मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। तुम मुझे यहीं पर ही मिलना। यह कहकर चुटकी अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसके पिताजी नीचे बैठे हुए होते हैं। चुटकी भी अपने पिताजी के पास जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद उसके पिताजी उससे पूछते हैं, चुटकी बेटा, क्या तुम्हें कोई ईमानदार व्यक्ति मिला? यह सुनकर चुटकी अपने पिताजी से कहती है, हाँ पिताजी, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया है, लेकिन मैंने उससे कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि मैं वहीं जलकर राख हो जाऊं। तो मैं कल फिर जाऊंगी और उसे बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। जैसे ही सुबह होती है वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी सुबह हो चुकी है, मैं गांव में जाती हूँ और उस व्यक्ति को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद वह दोबारा फिर से गांव में उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वह व्यक्ति उसे मिला था, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ पर उसे बैठा हुआ नहीं मिलता। तो वह काफ़ी चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढती हुई अंदर गांव में चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है। वह उस व्यक्ति के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे तुम यहाँ पर बैठे हुए हो? मैं पूरे गांव में तुम्हें देखकर आ चुकी हूँ। चलो मेरे साथ चलो। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, यदि तुम मेरा सारा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे दूंगी। बिना कुछ सोचे समझे वह व्यक्ति उसके साथ चल देता है। रास्ते में चलते हुए वह व्यक्ति उससे पूछता है, तुम मुझे लेकर तो जा रही हो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि काम क्या है और मुझे वहाँ पर जाकर करना क्या होगा? यह सुनकर चुटकी उससे कहती है, तुम बस मेरे साथ चलते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। एक बार तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। दोपहर तक चुटकी उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है, जहां पर उसके पिताजी पहले से ही खड़े हुए होते हैं। यह देखकर भोलू काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसके पिताजी ने रूप नहीं बदला था, लेकिन चुटकी ने रूप बदला हुआ था। यह देखकर भोलू काफ़ी घबरा जाता है और वहां से भागने की सोचने लगता है। यह देखकर चुटकी भोलू से कहती है, देखो भोलू, तुम घबराओ मत, मेरे पिताजी अच्छे भूत हैं और मैं भी एक डायन हूँ। मैंने रूप बदला हुआ है, लेकिन यदि तुम हमारा काम कर दोगे तो हम तुम्हें ढेर सारा धन दे देंगे और एक ऐसा उपहार भी देंगे जो कि जिंदगी भर तक तुम्हारे साथ रहेगा। यह सुनकर भोलू उन दोनों से कहता है,
अब मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे तुम दोनों जल्दी से ये बता दो कि मुझे क्या करना होगा, जिसके बाद मुझे ढेर सारे धन की भी ज़रूरत है, जिसे मैं अपने माँ के पास लेकर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर चुटकी के पिताजी मुस्कुराते हुए भोलू से कहते हैं, देखो बेटा, हमारे पास बस आज शाम तक का ही समय है। यदि तुमने आज शाम तक यह काम कर दिया तो हम हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे, और यदि तुमने आज शाम तक यह काम पूरा नहीं किया तो हम यहीं पर ही खड़े खड़े मर जाएंगे। तो तुमसे बस इतना सा ही आग्रह है कि ये काम आज शाम तक ही पूरा कर देना। जिसके बाद चुटकी के पिताजी उसे उपाय बता देते हैं और गोलू उस उपाय को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। जंगल में थोड़ी ही दूर जाने के बाद गोलू के पास एक छोटा सा जिन आता है, जो कि उससे पूछता है, अले 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 अले, लुट जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देना होगा। यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यहीं पर ही तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। यह सुनकर भोलू जिन से कहता है, ठीक है जिन भाई, तुम भी जल्दी से अपना सवाल पूछ लो। यह सुनकर जिन भोलू से कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? गोलू कुछ देर तो खड़ा हुआ ऐसे ही सोचता है, जिसके बाद वह जिन को ऐसे ही बोल देता है, मैं तुम्हारी अम्मा के पास जा रहा हूँ, चलना है मेरे साथ? यह सुनकर जिन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। बस थोड़ी ही दूर चलने के बाद भोलू को एक औरत मिलती है, जो कि उससे एक और सवाल करती है। अले भोलू बेटा, तुम बहुत देर से चल रहे हो। यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चली जाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर भोलू उससे कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप भी मुझसे अपना सवाल कर सकती हैं। यह सुनकर वह औरत भोलू से कहती है, अच्छा बेटा ये बताओ, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे थे? यह सुनकर भोलू उस औरत से कहता है, मैं आपको आज़ाद कराने के लिए जा रहा था। जैसे ही भोलू औरत को वह शब्द कहता है, वह खड़ी खड़ी गायब हो जाती है। जिसके बाद भोलू थोड़ा और आगे जाता है। वह एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर थोड़ा अंधेरा होता है। वह चुटकी के पापा की बातों को याद करता है और उस मंत्र को भी याद करता है, जो कि उन्होंने उससे कहा था। वह कहता है, आजा आजा आई बहार, आजा आजा आई बहार, कब से कर रहा हूँ तेरा इंतजार। बीत गई सदियाँ अच्छा बनने में, अब तो कर दो पूरा मेरा परिवार। यह सुनकर वहाँ पर एक और बड़ा जिन आ जाता है, जो कि भोलू से कहता है, हे भोलू के बच्चे, तुम ये क्या बोल रहे हो? यदि तुमने ये बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही पटक कर मार दूंगा। लेकिन भोलू लगातार इसी मंत्र को बोलता जाता है। जिसके बाद जिन उससे कहता है, भोलू, तुम यह बोलना बंद कर दो। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज यहीं पर ही लाकर रख दूंगा। यह सुनकर भोलू चुप हो जाता है और वह उस जिन से कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ, जो श्राप तुमने उन दोनों भूतों के ऊपर लगाया हुआ है, जो कि कई सालों से एक झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके ऊपर से वो श्राप हटा लो। यह सुनकर जिन भोलू से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उन दोनों के ऊपर से श्राप हटा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ साथ इस मंत्र को बोलना होगा। जैसे जैसे तुम यह मंत्र बोलते चले जाओगे, वैसे वैसे उन दोनों के ऊपर से श्राप हटता चला जाएगा। तो तुम मेरे साथ बोलना शुरू कर दो। यह सुनकर भोलू भी तैयार हो जाता है और वह जिन के साथ बोलना शुरू कर देता है। आज माइस में तुम मुझे डालोगे,
मैं निकल आऊंगा। आजमाइश में तुम मुझे डालोगे, मैं निकल आऊंगा। इस श्राप से छुटकारा तुमको मैं ही दिलाऊंगा। यह सुनकर भोलू भी एक बार उस मंत्र को दोहराता है। आजमाइश में तुम मुझे डालोगे, मैं निकल आऊँगा। आजमाइश में तुम मुझे डालोगे, मैं निकल आऊँगा। इस श्राप से छुटकारा तुमको मैं ही दिलाऊँगा। बस इस मंत्र को बोलने के बाद झोपड़ी में खड़े हुए चुटकी और उसके पिताजी दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और हमेशा के लिए इंसान बन जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद भोलू भी उनके घर में आ जाता है। भोलू उन दोनों को देखकर बड़ा ही खुश होता है और वे तीनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं।